नमस्ते जी, नमस्ते। And welcome to a new vlog in our new car. तो एक्साइटमेंट लेवल सबका हाई है और ये हमारी क्रेटा से, नई वाली क्रेटा से पहली रोड ट्रिप होने जा रही है। रामगढ़ से सासाराम, मतलब मायके से ससुराल। मतलब मेरा मायका रामगढ़ है और मेरा ससुराल सासाराम। तो चलिए आपको एक नए रोड ट्रिप पर ले चलते हैं और रास्ते में बाकी सारी बातें होंगी इस क्रेटा से रिलेटेड, ट्रिप से रिलेटेड। सो लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग रामगढ़ से करीब निकले हैं 9:15 में और सासाराम 220 किलोमीटर होगा। तो हमें लगता है कि हम लोग 4.5 से 5 घंटे में सासाराम पहुंच जाएंगे। एक्चुअली बिहार वाला पार्ट जो है ना जीटी रोड का, वो बहुत डिस्टर्ब है। झारखंड में भी जो जीटी रोड है वो डिस्टर्ब है। यहाँ से रामगढ़ से बरही तक तो नहीं सोचना है, स्मूथ एकदम 4 लेन हाईवे है। और गाड़ी अभी चूँकि नई है, मैंने नया फास्टैग लिया है SBI का। अभी ध्यान आया कि उसको रिचार्ज भी कराना है, उसमें पैसे कम होंगे। अब देखो फास्टैग वहाँ सामने पड़ा हुआ है, उसको चिपकाना भी था और मैंने वहाँ गाड़ी पे सामने ही वहाँ छोड़ दिया है। खैर वहाँ से भी स्कैन हो जाता है, लेकिन चिपका लेंगे इसको भी। तो अभी नई गाड़ी है तो बहुत सारा काम पेंडिंग है इसमें। 9:40 हुए हैं और हम लोग अभी चरही क्रॉस कर रहे हैं। आगे जो है वो घाटी है। हाईवे के बारे में क्या बताना, हाईवे इधर बढ़िया ही है, बरही तक तो बिल्कुल नहीं सोचना, स्मूथ है। तो अभी दिवाली में मैं जब घर आया था तो एक दिन रांची लेके गया था कार को कि कुछ एसेसरीज वगैरह लगा लूँ। काफ़ी रिसर्च करके मैं गया था एक दुकान पर, मेन रोड पर है, इकरा मस्जिद के पास, बरीरा मोटर्स करके। रांची का बहुत नामी दुकान है, मतलब वन ऑफ द टॉप एसेसरीज शॉप में काउंट होता है। कोई मोहम्मद शादाब हैं ऑनर। अब वो लोग हैं क्या कि बोलते तो बहुत मीठा है, व्यवहार तो उनका बहुत अच्छा है, बट उनके लड़के जो काम करते हैं ना, बिल्कुल बंदरों की तरह काम करते हैं। उनको ठीक से काम करना आता नहीं है। और दूसरा क्या है कि रांची में होने की वजह से, छोटी जगह होने की वजह से, बहुत सारे एसेसरीज इनके पास होती ही नहीं है। जैसे हुंडई की जेन्युइन फॉग लैंप वगैरह इनके पास मिल ही नहीं रही थी। क्रूज कंट्रोल वगैरह कह रहे थे लगा तो देंगे, 7,500 मांग रहे थे, क्योंकि ये सब काम दिल्ली में 3,000-4,000 में होता है। सीट कवर भी महंगे। इसके अलावा आपको मैंने म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए बस बोला तो सिंपल सा म्यूजिक सिस्टम लगाने में और स्पीकर में भी 15-16 हज़ार ले लिया, और उसकी भी फिटिंग सही नहीं है। एंटीना उसमें कनेक्ट ही नहीं किया है, रेडियो बज ही नहीं रहा है। तो मेरे को तो बड़ा निराशा हुआ रांची में काम करवा के। इतना निराश हो गए कि मैंने कुछ फिर उनसे करवाया ही नहीं तो पीछे पड़े हुए थे कि ये खोल के वो लगवा दो। ज़्यादातर ये लोग जो है ना, नॉन जेन्युइन आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स सेल करने की कोशिश कर रहे थे। हुंडई का ओरिजिनल प्रोडक्ट उनके पास नहीं था, जैसे फॉग लैंप हो गया और बाकी के जो पार्ट्स होते हैं ना वो। तो फिर मैंने मना कर दिया। और देखिए अभी भी प्लास्टिक लगा हुआ है कार में, सीट्स कवर वगैरह कुछ नहीं लगा है। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं ना कि भाई सब कुछ दिल्ली में जाकर ही लगवाएंगे, ट्राइड एंड टेस्टेड जगह पे, जहाँ पहले ग्रे वाली क्रेटा में ही जहाँ क्रूज कंट्रोल वगैरह लगवाया था, सब वहीं लगवाएंगे। सुबह के 10 बजे हैं और नाउ वी आर ऑन हजारीबाग बाईपास। ये बाईपास ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट इसमें भी एक फ्लाईओवर का काम आगे लगा हुआ है।
तो जी इस रोड ट्रिप का ये पहला टॉल और इस गाड़ी का शायद दूसरा, क्योंकि एक बार रांची जाते समय लगा था। टोल प्लाजा के बाद कुछ दूर तक 2-4 किलोमीटर तक वन वे है, क्योंकि दाहिने तरफ वाली रोड पे जो है ना वो काम चल रहा है। एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग हजारीबाग फॉरेस्ट रिजर्व। टाइम कितना हुआ है? टाइम हो गया है 10:15 और सासाराम हम लोग करीब 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। और आजकल ज़्यादा टाइम इसलिए भी लग रहा है क्योंकि जीटी रोड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है 4 लेन के काम की वजह से। नहीं तो पहले तो अपन 4-4.5 घंटे में पहुंच जाते थे, लेकिन आजकल 5-5.5 घंटे नॉर्मल हो गया है। तो फॉरेस्ट रिजर्व के बाद आपको गूगल जो है ना वो बोलेगा स्ट्रेट जाने के लिए चौपारण होकर के, बट वो रास्ता खराब है तो ये इटखोरी मोड़ आता है, आपको इजीली मिल जाएगा। और यहाँ से अब हम लोग मुड़ जाएंगे इटखोरी के लिए। इटखोरी होके चौपारण अब हम लोग जाएंगे। हाँ जी, तो ये इटखोरी वाला हाईवे है और इस हाईवे की खास बात क्या है कि ये टोटल आपको 2 लेन मिलेगा इटखोरी तक, और वहाँ से चौपारण तक भी 2 लेन। इससे जो डिस्टेंस पड़ता है चौपारण का, जहाँ ये जीटी रोड में कनेक्ट करेगा, वो बरही वाले रूट से 5-6 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है, बट टाइम आपको इसमें लगभग सेम लगेगा। और इसमें आपको 110-120 रुपए का जो बरही वाला टॉल है ना वो टॉल भी बचेगा। तो जो भी आप लोग आते हैं उड़ीसा से, रांची से, टाटा से, वो एक बात ध्यान से सुन ली, गूगल इस रूट को कभी नहीं सजेस्ट करेगा, लेकिन आप लोग इसी रूट को यूज़ करें अगर आपको उधर दिल्ली साइड या जीटी रोड पे कहीं भी जाना है। ये रोड है भी बहुत सीनिक, इधर ज्यादातर जंगल, पहाड़ और आपको खेत मिलेंगे और ट्रैफिक भी बहुत कम है। तो 2 मिनट के ब्रेक के लिए अपन रुक गए थे और रुकते ही नई गाड़ी में सामान पूरा लोडेड है। और इसमें ट्रे जो है ना बीच में कट नहीं, इसमें ट्रे जो है ना बीच में कटा हुआ नहीं है, उठाने में दिक्कत होती है। अब इसको बंद कैसे करोगे? देखो 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 देखो, रुको इससे कपड़ा लग रहा है, देखो बंद करो। तो गाड़ी अपनी कुछ ऐसी दिखती है और ये जो कलर है वो डेनिम ब्लू है। एक्चुअली पहले वाला जो ब्लू आता था ना 2022 में, वो अलग हुआ करता था। खैर ये कलर भी थोड़ा ग्रे से मिलता जुलता है। अब जो भी हो, हमें ये कलर पसंद था तो हमने यही कलर ले लिया। और आगे से गाड़ी का कुछ ऐसा लुक है। देखिए इसमें ये जो लाइट्स है ना, ये मैंने अपग्रेड किए हैं। अपग्रेड क्या किए हैं, रेड वाली क्रेटा में जो लाइट्स थी उसको निकाल करके इसमें लगा दिया, एलईडी लगा दिया है। और नीचे देखिए आपको फॉग लाइट तो मिलता नहीं है बेस मॉडल में, तो जब अपन दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली में जाके फॉग लाइट वगैरह भी लगवा लेंगे। तो 2 मिनट के ब्रेक के बाद अपन निकल गए और मैंने सिर्फ जैसा कि बताया कि रांची में एक म्यूजिक सिस्टम लगवाया है एंड्रॉयड का। अब एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम हमारे लिए काफ़ी है, बेसिक सा सिस्टम है 9000 का। इसमें वो क्या होता है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले वो सब नहीं है। एक्चुअली मुझे उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन गूगल मैप चलता है और चूँकि एंड्रॉयड है तो म्यूज़िक बजता है, हमारे लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। ये अभी हम लोग पद्मा क्रॉस कर रहे हैं, छोटा सा कस्बा है और सरैया बाजार चट्टी इस जगह का नाम है। और क्या है ना कि स्पीड ब्रेकर्स आपको इस रोड पर खूब मिलेंगे जहाँ जहाँ इस तरह के कस्बे आएंगे। अदरवाइज बाकी रोड कहीं से भी आपको ख़राब नहीं मिलेगा। तो पहुंच गए जी हम लोग इटखोरी बाज़ार और आगे से अब हम लोग राइट टर्न लेंगे चौपारण के लिए, चतरा चौपारण नेशनल हाईवे पर। क्योंकि छठ पूजा आने वाला है तो अभी पूरा मार्केट जो है वो छठ सामग्री से भरा हुआ है। हर जगह छठ की दुकानें लगी हुई हैं। सुबह के अभी करीब 10-11 बज गए हैं। यही अब अगर आप शाम को आएंगे तो यहाँ क्रॉस करना मुश्किल हो गया होता।
खोरी से चौपारण करीब 14 किलोमीटर्स है और ये दूरी आप इजीली 15 से 17 मिनट में कवर कर लेंगे। तो पहुंच गए जी हम लोग चौपारण। इस बार थोड़ा ट्रैफिक मिला और छठ पूजा की वजह से। अब यहाँ से अपन जीटी रोड पे लेफ्ट टर्न लेंगे। जीटी रोड पे भी अच्छा बहुत ज़्यादा काम लगा हुआ है, तो अगर आप बरही होके भी आएंगे तो आपका जो प्रोग्रेस होगा वो तो स्लो होगा ही होगा, बहुत तेज नहीं आ पाएंगे। एंड नाउ वी हैव एंटर्ड बिहार। सुबह के करीब 11:40 हुए हैं और प्रोग्रेस स्लो ही है। और स्लो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इधर भी ट्रैफिक मिल रहा है और रोड में डाइवर्जन भी है, रोड का काम लगा हुआ है। आगे और ट्रैफिक मिलेगा अभी तो औरंगाबाद, देहरी और सासाराम तक। So it's 12 PM and now we are crossing डोभी चेक पोस्ट। बिहार में आपका स्वागत है। और एज यूजुअल जितनी भी फैमिली कार्स होती हैं ना, जिसमें लेडीज़ होती हैं, उनको भी पुलिस वाले जनरली नहीं रोकते हैं। लेकिन अगर आप छड़े छड़े ही हैं ना, 2-3 जेंट्स है, तब तो पक्का गाड़ी रोक करके चेकिंग करती है। लेकिन इनकी चेकिंग जो है ना, गुजरात वालों की तरह नहीं होती है भाई। गुजरात वाले तो खतरनाक करते हैं, बैग वैग सब खोल करके हाथ डाल के एक एक कपड़ा चेक कर लेते हैं। बिहार वाले बस ऊपर ऊपर चेक करते हैं। तो ये डोभी क्रॉस कर रहे हैं हम लोग और यहाँ भी देखिए दोनों तरफ काम लगा हुआ है 6 लेन का। दाहिने तरफ पटना जाने वाला हाईवे है, मतलब लेफ्ट से आप नीचे उतर करके फिर राइट की तरफ पटना के लिए मुड़ जाइए। ये हाईवे भी 4 लेन बन रहा है और इसका भी मेजर पार्ट कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल डोभी के आसपास जितने भी ये छोटे छोटी पुलियाँ आएंगी, इन पे थोड़ा संभल के चलना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अंडुलेशंस हैं। बीच बीच में कहीं कहीं ये टूटी फूटी हुई हैं। डोभी और सिर घाटी के बीच में भी देखिए हाईवे की स्थिति कैसी है। हाईवे आपको ना पूरा बिहार बॉर्डर तक, मोहनिया के आगे तक ऐसे ही मिलेगा। अभी बहुत तेज़ी से काम लगा हुआ है बिहार साइड। यूपी साइड में फिर भी आपको बेटर कंडीशन है, उधर काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है 6 लेन वाला। अभी गाड़ी का काम करवाने के लिए, गाड़ी में कुछ कुछ एक्सेसरीज लगवाने के लिए ये रांची गए थे। रांची में बहुत ही डिसअपॉइंट हुए। वहाँ जो शॉपकीपर और जो उनके इलेक्ट्रीशियन थे, जो गाड़ी मैकेनिक जो भी थे, उन्होंने बहुत ही बुरा काम किया, तो उससे बहुत डिसअपॉइंट हो गए। और उसकी अब गाड़ी की एक्सेसरीज लगवाने के लिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। इनके भी शौक अजीब है कि ये गाड़ी के एक्सेसरीज के लिए दिल्ली जा रहे हैं। तो हम लोग पहले इसलिए निकल रहे हैं, आज थर्सडे है, थर्सडे को हम लोग इसलिए निकल रहे हैं ताकि एक दिन सासाराम रुक के और फिर हम लोग फ्राइडे को दिल्ली निकले और दिल्ली निकल के वहाँ एक दिन में पूरा एक्सेसरीज वगैरह लगवाएं और फिर वहाँ से हम लोग राजकोट के लिए जाएंगे। तो चाय पीने के लिए अपन ये इस होटल पे रुक गए। होटल शेरे बिहार नाम है इसका। चलो अंदर चलो। चाय तो बहुत लेट मिली, लेकिन चाय बढ़िया मिली है, एकदम कम चीनी वाली। तो जी चाय पार्टी अपनी हो गई। चाय ही बस पीना था, लंच तो अपन घर जाके करेंगे। अब चला जाए आगे।
हम लोग अभी औरंगाबाद को क्रॉस कर रहे हैं। औरंगाबाद में भी ट्रैफिक का वही हाल है, बहुत ट्रैफिक है। बस त्योहार का टाइम है इसलिए भी मे भी ट्रैफिक ज़्यादा हो। और इधर भी अपना जो काम है रुका पड़ा हुआ है, कहीं कहीं तो काम दिख रहा है, लेकिन बहुत जगह काम जो है बस ऐसे ही रुका हुआ है 6 लेन का। तो हम लोग बारून क्रॉस कर रहे हैं और सामने आपको ये सोन ब्रिज दिख रहा होगा। पीछे भयानक डाइवर्जन थे और दिखाई आपने कि बहुत सारा काम चल रहा है। तो बरही से सासाराम तक आने में अब ना 4 घंटे लग जा रहे हैं। पहले ये डिस्टेंस आराम से आदमी 2.5-3 घंटे में कवर कर लेता था, बट अभी ये लग रहा है कि 1-2 साल ऐसे ही डिस्टर्ब रहेगा। तो डेहरी ऑन सोन क्रॉस हुआ और अब हम लोग क्या करेंगे, गूगल तो बोलता है जीटी रोड आगे से छोड़ करके अंदर से जाने के लिए पुराने वाले जीटी रोड से, बट अपन जीटी रोड पे कंटिन्यू करेंगे। आगे ताराचंडी है, वहाँ से फिर सासाराम के लिए टर्न लेंगे। तो जी हम लोग जीटी रोड पर कंटिन्यू कर गए और अब यहाँ से, हालांकि सासाराम आई थिंक ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 17 किलोमीटर है। हालांकि सासाराम ज़्यादा दूर तो नहीं है, 17 किलोमीटर है, बट गूगल अभी भी दिखा रहा है कि 35 मिनट से ज़्यादा लगेगा। रीज़न है छठ का माहौल है ना, बाजार लगा हुआ होगा और सासाराम में वैसे भी घुसना और निकलना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो ये पहुँच गए हम लोग ताराचंडी। अब यहाँ से इस हाईवे को छोड़ देंगे। तो जी हाईवे छोड़कर ताराचंडी से हम लोग नीचे उतर गए और अब सासाराम टाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रोड थोड़ा खाली खाली है, नहीं तो अगर डेहरी वाले रोड से जाते ना, ओल्ड जीटी रोड से, तो बहुत जाम मिलता है रास्ते में, बहुत सारे कस्बे आते हैं। इसमें भी मिलेगा, स्टेशन के आसपास तो मिलेगा ही। सासाराम के आसपास काफ़ी सारी पहाड़ियाँ हैं और देखिए ऊपर वहाँ पहाड़ी पे कोई मज़ार भी है। सड़क पतली है, इसी पर ट्रैक्टर भी चल रहे हैं। ओवरटेक करना थोड़ा मुश्किल है। आगे 2 किलोमीटर पे ओल्ड जीटी रोड हमें मिल जाएगा। तो आगे हम लोग ओल्ड जीटी रोड पर और यहाँ से अब सासाराम टाउन में हम लोग इंटर कर रहे हैं।